बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों के समर्थन में आ गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने मौजूदा सरकार से किसानों को 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि मंडियों में किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं है। इसके अलावा सरकार द्वारा घोषणा के बावजूद न तो ठीक से गिरदावरी की जा रही है और न ही किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। प्रदेश भर से किसानों की शिकायतें आ रही हैं कि सरकार गिरदावरी में वास्तविक नुकसान की तुलना में बहुत कम नुकसान दिखा रही है। कई जगहों पर 60 से 80% फसल को नुकसान हुआ है, जबकि गिरदावरी में 20-25% ही नुकसान ही बताया जा रहा है। ऐसा है, गिरदावरी नहीं हुई, 17 लाख एकड़ से ज़्यादा फसल में खराबा है और गिरदावरी 10% हुई है। पटवारी नहीं इनके पास, गिरदावरी का नहीं। अब फसल कट ली, अब गिरदावरी का क्या लाभ कौन बताएगा। अब वो तो कहेगा जिसका 25% से ज़्यादा नुकसान है उसको मुआवजा मिलेगा। अब फसलें ही कट लेगी, मंडी में पड़ी हैं, तो उसका क्या लाभ होगा। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ना के बराबर नुकसान हुआ है, मुआवजा उसी आधार पर मिलेगा। सबको पता है कि ये बेमौसमी बारिश से कितना नुकसान हुआ है। बल्कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की FCI की जो आई हैं, दाना पिचक गया, कोई दाना टूट गया, लस्टर लॉस हो गया, चमक ख़त्म हो गई, उसके भी कटौती कर रहे हैं। तो ये तो सरकार को भरपाई करनी चाहिए सारी, बल्कि 500 रुपया प्रति क्विंटल बोनस देना चाहिए जो नुकसान हुआ है। अभय सिंह चौटाला की यात्रा लस्टर लॉस जो है वो गेहूं का नहीं हुआ है, इस सरकार का हो गया है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मदीना अनाज मंडी में शमशान घाट में पड़े गेहूं की खबर चलाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अनाज मंडियों में अव्यवस्था केवल मदीना अनाज मंडी में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की अनाज मंडियों में है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार द्वारा मंडियों में बेहतर सुविधा देने का दावा बिल्कुल निराधार है। सर, प्रशासन और सरकार दावे कर रही है कि अनाज मंडियों में किसानों के लिए पर्याप्त सुविधा है, लेकिन मदीना अनाज मंडी में कब्रिस्तान जो शमशान घाट है उसमें गेहूँ पड़ा है। ऐसा एक मदीना की मंडी नहीं है, आप कहीं भी देख लो, आप सारी मंडी गेहूं से अटी पड़ी है और लिफ्टिंग हो नहीं रही क्यों टाइम पे इन्हें टेंडर दिए नहीं। और टेंडर भी जो है मतलब ऐसे आदमियों को दे दिए गए जिनके पास गाड़ियाँ नहीं और जो इसका दावा है 72 घंटे पेमेंट कर देते हैं हम, 72 घंटे में जोड़ के कई दिन नहीं मिलते। आज पूरा हरियाणा के किसान और आड़ती परेशान है। आपके कार्यकाल में आपने गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान को पट्टे पे ज़मीन दी थी, लेकिन आज जो है सरकार ये कह रही है कि ये वहाँ की ज़मीन नहीं है, ये निगम की ज़मीन है। ये देखिए, हमने संस्था के लिए दी थी ज़मीन, संस्था ही का हक है, कैबिनेट का फैसला है ये। तो उसके बावजूद कोई भी किसी का भी फंडामेंटल राइट है, कोई कार्यक्रम करे, वहाँ पे परशुराम जयंती कार्यक्रम के लिए उन्होंने अनुमति नहीं दी और निगम कोर्ट में चला गया। क्या सरकार क्या चाहती है? सरकार जो है ये कोई भी जनहित का काम करके खुश नहीं है, एक भी फैसला इसका जनहित का नहीं है। वहीं उन्होंने 23 अप्रैल को पहरावर गांव में परशुराम जयंती बनाने पर हुए विवाद को लेकर कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान कैबिनेट में बिल पास कर पहरावर गांव की जमीन को गौड़ संस्था को दिया गया था, इसलिए इस पर विवाद बनता ही नहीं। सत्ता पक्ष बस कांग्रेस पर आरोप लगाने का मौका ढूंढता रहता है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।